हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त आशिया और आज वापस से हम एक स्टोरी के साथ शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हैप्पी पाम संडे। जैसे कि आज खजूर का इतवार है और पाम संडे है, तो हम लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का जो आज छोटा सा स्टोरी है, जो मैसेज है, वो इसी से रिलेट करता है। ये स्टोरी मैंने एक समय एक चर्च में सुनी थी, तो वहाँ की जो पास्टर थी उन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाई थी और इस एक स्टोरी ने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम किया है और ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। तो इसी आशा के साथ में मैं ये स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है ईश्वर और एक बैम्बू के लिए। थोड़ा सा अजीब है कि ईश्वर सबसे कम्युनिकेट करता है, सबसे बातचीत करता है, चाहे वो हम हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे एक बैम्बू हो। तो ये जो है ये स्टोरी जो एक कॉन्वर्सेशन है ईश्वर और बैम्बू के लिए। जब बैम्बू बहुत छोटा होता है तो ईश्वर आता है उसको देखने के लिए और कहता है, बैम्बू तुम बहुत अच्छे हो और एक दिन मैं तुम्हें इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। तो बैम्बू बड़ा खुश कि ईश्वर ने क्या हुआ है कि मुझे स्पेशली आकर के बोला है कि एक दिन मैं आऊँगा और मैं एक दिन आपको इस्तेमाल करूँगा। यूजुअली ये तो हमें ही कोई कह दे कि हाँ भाई, अगर ईश्वर हमें इस्तेमाल करना, हम बड़े खुश कि हाँ परमेश्वर ने आके हमें बोला है। तो उस वही एक खुशी की जो लहर थी वो उस बैम्बू के आसपास दौड़ गई। और जिस तरह से छोटा बैम्बू होता है, उसके साथ में काफ़ी सारी पत्तियां होती है, काफ़ी घास होती है उसके आसपास, और जब वो हवा चलती है बहुत लहराता है, बैम्बू का बहुत हल्का सा सॉफ्ट सा होता है। तो इसी तरह से वो लहराता, अपनी खुशी में हमेशा गुम रहता और उसको ये पता था कि एक दिन परमेश्वर आएगा और उसका इस्तेमाल करेगा। और इसी इसी एक विश्वास के साथ में वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। जैसे 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 वो बैम्बू छोटे से बड़ा होता चला गया। तो कुछ समय के बाद में एक समय आया जिसमें कि परमेश्वर उसके पास में आया और परमेश्वर ने उससे बोला, बैम्बू याद है कि एक दिन मैंने तुम्हें आकर के बोला था कि मैं तुम्हें एक समय आएगा जब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, और आज का वो समय आ गया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँ। तो क्या तुम तैयार हो? तो बैम्बू तो इसी दिन का तो इतने सालों से वेट कर रहा था कि एक दिन आए और परमेश्वर उसे आकर के ये सब बोले। तो दिन आया और आने के बाद में वो बड़ा खुश हुआ कि फाइनली दिन आ गया है कि जिस दिन को परमेश्वर इस्तेमाल करना है। ठीक है परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। ठीक है। परमेश्वर मालिक को बुलाता है, उसे कहता है, ठीक है अब मैं इस बैम्बू का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब तुमको क्या करना है, इस बैम्बू को पहले पूरी तरह से पील कर दो। पील करना एक एक पौधे के लिए उसकी पत्तियाँ, उसके आसपास की उगने वाली घास, छोटी छोटी कोम्पल्स ऐसी होती है जैसे कि हमारी एसेसरीज, जैसे हमारे कपड़े, हमारे झुमके, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए बड़े अजीब सा था कि उसके तो पूरी तरह से उसको पील कर दिया गया। उसको थोड़ा शर्म आने लगी कि बाकी जितने बैम्बूज हैं उस खेत में, उनके पास में उनके पूरे कपड़े हैं, उन्होंने घास भी है उनकी, सब कुछ है, बट वो बिल्कुल उस तरह से उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको छील दिया गया, उसको बिल्कुल पील कर दिया गया। और जिस तरह से हमारे ही स्किन को वो एक छील दे तो हमें कैसा फील होगा, तो हम इस पेन को अज्यूम कर सकते हैं कि उस बैम्बू को कैसा लगा होगा। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस होता है कि अब इस बैम्बू को क्या करो, छोटे 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 सेक्शंस में इसको काट दो। काटने के बाद में अब नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें हल्का सा भी कोई खरोंच लगती है, हमें पेन होता है, तो हम सोच सकते हैं कि किसी एक बैम्बू को काट दिया गया ताकि उसका आगे प्रोसेस उसमें स्टार्ट किया जाए। फिर उसके लिए भी बहुत पेनफुल था, लेकिन बैम्बू ने क्योंकि परमेश्वर को प्रॉमिस किया था कि हाँ परमेश्वर एक दिन जब आप मुझे इस्तेमाल करोगे तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। आगे धीरे धीरे उसको काटा गया, फिर एक ड्रम में डाल के उसको काफ़ी देर तक उसको सड़ने के लिए डाला ताकि उसमें से आगे नई कोम्पल आ सके। उस प्रोसेस तक के लिए भी बैम्बू तैयार रहा और बहुत ज़्यादा पेनफुल था। जब सड़न की बात आती है तो हम कैंसर पेशेंट्स को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब हमारे शरीर का कोई अंग गलता है या उसको एक तरह से कैंसर हो जाता है, सड़ना शुरू कर होता है, तो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं या इस चीज़ को अज्यूम कर सकते हैं कि वो कितना पेनफुल होगा। तो हम उस बैम्बू के दर्द को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि वो बैम्बू किस दर्द से बेसिकली गुजर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिन के बाद में फिर चीज़ें ऐसे समय गुजरता गया। परमेश्वर फिर आता है, कह रहा अच्छा अब टाइम आ गया है। अब क्या करता है परमेश्वर उस माली को बोलता है कि अब तुम क्या करो, इस पूरे खेत में जगह जगह गड्ढे करो। गड्ढे करने शुरू करे और उसके जो बैम्बू के छोटे 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 पीसेस थे उसमें खेत में उसको उन गड्ढों में उसको बोना शुरू करा।
मट्टी का भी एक अलग कल्चर होता है। सॉइल का अगर जो लोग खेती बाड़ी जानते हैं तो उनको पता है कि मट्टी में जब हम कोई बीज डालते हैं वो जब तक उसमें से नया पौधा नहीं होता, जब तक कि अपने पुराने अस्तित्व को वो पूरी तरह से उस मिट्टी में नहीं मिला देता। तो जब वो पुराने अपना जो थोड़ी बहुत उस बैम्बू में उसका अपना अस्तित्व बचा था सड़ने के बाद में, वो उस मिट्टी में वापस से पूरी तरह से ही खत्म हो गया। तो सोचिए कितना थोड़ा पेनफुल और कितना अजीब सा नहीं है कि हाँ, परमेश्वर ने यूज करना था या बेसिकली करना क्या था, उस बैम्बू के दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा था। खैर, समय गुजरता रहा, उस बैम्बू में, उस सड़न में पानी भी गया, खुरपी भी लगी। जब हम निलाई गुड़ाई करते हैं उसमें, तो उसमें खुरपी भी लगी, हमें भी हल्का सा कुछ कांटा लग जाता, दर्द होता है। और खास करके उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों को कोई जख्म हो जाता है तो उस जगह पे वो चीज़ ज़्यादा पेन करती है, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस से भी वो बैम्बू वहाँ पे गुजरा। एनीवे, कुछ समय के बाद में दिन धीरे 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 गुजरने शुरू हुए, और उस छोटे छोटे टुकड़ों में, उन छोटे छोटे गड्ढों में हुआ क्या कि एक नए बैम्बू की शुरुआत, एक नए बैम्बू की पैदावार स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का शायद उस बैम्बू से यही एक एक एम रहा होगा, यही एक उद्देश्य रहा होगा कि उस एक बैम्बू को एक ना करके उसको बहुतायत से फैला दिया जाए, उस एक से कई जगह उसका इस्तेमाल कर दिया जाए, ताकि कई अलग अलग जगह पे वो बैम्बू लगाया जा सके। तो ये जो एक स्टोरी है, कहीं ना कहीं हमारे दिलों को बड़ा वो हो जाती है। हम जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं, हालांकि इतने पेनफुल प्रोसेस से हमें परमेश्वर ने आज तक नहीं गुजारा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत तकलीफें आती है तो हम लोगों को लगता है कि अरे यार, कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं, रो भी रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, प्रभु तूने मेरे साथ में ऐसा किया, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे लाइफ में रहती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कंप्लेंट करी है। मेरी जो भी क्रिश्चियन लाइफ है पिछले 16 साल की, मैंने तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करी, क्योंकि काफ़ी सारा पेन लाइफ में देखा, खास करके क्रिश्चियन लाइफ में। तो हमारे एक नॉर्मल है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हमें जुबान दी है ईश्वर ने, तो हम सोचते हैं उस जुबान से ईश्वर की महिमा करने से बेहतर है कि हम कंप्लेन कर लें। यही करते हैं ना हम लोग। तो लेकिन उस बैम्बू के पास शायद जुबान नहीं थी, इसलिए उसने ज़्यादा कंप्लेन नहीं करी, वो जिस भी प्रोसेस से गया चलता चला गया। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, हम करते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट्स, वो पेन, वो तकलीफ, वो जख्म, वो तकलीफ, वो बीमारी और वो तकलीफ़ें जो हमारे को तकलीफ़ देके चली जाती हैं, प्रॉब्लम्स, वो कहीं ना कहीं किसी एक अच्छे भविष्य की तरफ या एक अच्छी ब्लेसिंग्स की तरफ हम लोगों को लेकर के जाती है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग प्रोसेस को हमने देखा। बैम्बू का फर्स्ट प्रोसेस, जबकि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ में बेसिकली हो क्यों जा क्या होने जा रहा है, उसे काटा क्यों जा रहा है, उसे पील क्यों किया जा रहा है, उसको ड्रम में डाल के सड़ाया क्यों जा रहा है, उसे मिट्टी में दफनाया क्यों जा रहा है, क्यों उसको उसमें सड़ने के लिए, अस्तित्व खो देने के लिए उसमें डाला, उसे नहीं पता था। लेकिन सेकेंड फेज में उसको सब पता था। तो यही मेरे और आपके जीवन में भी होता है। पहले पहले हम लोगों को तकलीफों में, जब तक परमेश्वर की आशीष को या परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में नहीं देखते, तब तक बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। लेकिन जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं ना कि नहीं, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो अगर मेरी लाइफ की पिछले 16 साल की जर्नी को अगर मैं देखूँ, तो मैं हर एक पेन के लिए, हर एक तकलीफ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि अगर वो तकलीफ नहीं होती तो शायद आज मुझे इतनी आशीष नहीं मिली होती, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होती। तो आई एम थैंकफुल। तो मैं इसलिए समझती हूँ कि वो बैम्बू भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हुआ, और वो उसने सोचा होगा कि ठीक है, अभी एक से अनेक में परमेश्वर ने कन्वर्ट करा है, काफ़ी अलग जगहों में उसने उसको उसका एरिया उसको डिवाइड कर दिया है, बहुत सारी आशीष बहुतायत से उसको दे दी गई है, जो कि हमारी लाइफ में भी दी। और ये हर किसी की लाइफ में होता है, ज़रूर नहीं है मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में ये होता है कि एक पेनफुल पीरियड आता है, उसके बाद में जब हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, वो पेनफुल पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन फिर आगे के लिए अगर हम इस चीज़ को एक धन्यवाद में ले आते हैं कि नहीं, अगर तकलीफें आ रही हैं, जैसे कि दाऊद अपने वचन में कहता है कि तेरे लाठी से, तेरे सोटों से मुझे शांति मिलती है। पौलुस भी इस बात को बोलता है, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। तो कहीं ना कहीं यस, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वही हमारे लिए, मैं समझती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत काफ़ी है। मैं समझती हूँ परमेश्वर ने कभी हमें इतना पेन नहीं दिया जो हमारे सहने से बाहर रहा हो, और अगर उसने पेन दिया, तकलीफ़ें दी, तो ध्यान कीजिए, जैसे वो बैम्बू के साथ पल 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 रहा, वैसे ही वो हमारे साथ भी पल 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 रहता है। क्योंकि एक बार हमारे साथ में खुशियों में शायद सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं तो सिर्फ एक इंसान होता, एक ही जन होता है जो हमारे साथ होता है, वो होता है सिर्फ ईश्वर।
कहते हैं ना कोई ईश्वर नहीं दिखाई दिखाई देता है, मैं कहती हूँ जब कोई नहीं दिखाई देता तो ईश्वर दिखाई देता है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो हमको ईश्वर के साथ में जाना पड़ता है जब कुछ नहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप पहले ही कुछ नहीं के चक्कर में 10 जगह अपनी एफर्ट्स लगा रहे हो, पहले ही परमेश्वर को इतनी प्राथमिकता दीजिए, इतनी प्रायोरिटी दीजिए कि आपको 10 जगह अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स, अपने विश्वास को इधर उधर बहकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने लाइफ में परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं और ये सोच लेते हैं कि नहीं, इस विश्वास के साथ में, जैसे कि उस बैम्बू को ये विश्वास था कि नहीं, परमेश्वर ने कहा ये इस्तेमाल करना है, तो शायद उसके मन में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई होगी, लेकिन उसने की नहीं। अगर वो करता तो प्रोसेस नहीं रुक जाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। यही चीज़ें हमारे आप में होती है, हम कंप्लेंट्स कर देते, तो मत कीजिए, विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अगर आज आपको तकलीफ दे रहा है तो वो आपको एक दिन आशीष भी देगा। क्योंकि हर एक प्रोसेस का एक रिजल्ट होता है। जैसे कि एक माँ 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रखती है और जब वो दुनिया में उसको डिलीवर करती है तो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन जब उसके हाथ में आता है, गोदी में आता है, तो मतलब उसको देख के फुल ही नहीं समाते। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसको कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस तरह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसको काटा, उसके ब्लड को बहाया, सिर्फ इसलिए कि आप और मैं बचाए जाए। एक प्रोसेस था और प्रोसेस के साथ में आप और मेरे लिए ब्लेसिंग थी। तो जब परमेश्वर अपने पुत्र के साथ में ऐसा कर सकता है तो वो उसके साथ भी कर सकता है जिसे वो प्यार करता है। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, तकलीफ़ों को तकलीफ़ें ना समझें, ये समझें कि हाँ, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन के साथ में कार्य कर रहा है। आज के इस छोटे से वचन के साथ में थैंक यू सो मच। जय मसीह की।